हेलो स्टूडेंट, आप लोग बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है? और सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ क्या मेरी वॉइस क्लियर है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, आज पहला दिन है। एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ क्या मेरी वॉइस क्लियर है। यस, मैंने चेक कर लिया है, मेरी वॉइस क्लियर है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अनिल कुमार, यस सर। ओके, तो फिर और सब कहाँ गए? क्लास को कंटिन्यू करें। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। जल्दी से और सब जुड़ जाएं, उसके बाद मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। के बाद क्या करूं, मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को लाइक भी कर लेंगे। ओके, तो सभी लोग आगे, मैं क्लास को कंटिन्यू करूं। आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे पी तिवारी। यस सर, ओके। तो चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में रेडी लिखकर कमेंट करेंगे आप लोग। रेडी है तो कमेंट बॉक्स में रेडी लिखकर कमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए, आज का ये जो मेरा न्यू लेक्चर है, ये हमेशा के लिए लाइव क्लास रहेगी, डेली की लाइव क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। और ये क्लास 12th के लिए हमारा चलेगा, डेली का क्लास। और इसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लास 12th में क्या क्या आता है, क्या है क्या नहीं आता है, सिलेबस, ये सब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। और कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे। जैसे कौन सी टॉपिक्स कवर करेंगे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, वही आज ओनली हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने क्लास 12th में रिलेशन के टाइप्स जानने हैं। तो जब तक हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन नहीं आ रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में जान नहीं सकते। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो आप लोग रेडी है तो रेडी लिखकर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं सिलेबस पहले डिस्कस कर लूं, क्या क्या हमें पढ़ना है और कितने नंबर्स का कौन सा सिलेबस में आता है, तो उसके बाद मैं क्लास को आगे ले चलूंगा। ओके, आप लोगों का कमेंट का वेट कर रहा हूं, कमेंट करिए आप लोग। ओके, तो अब आपके सामने सिलेबस दिख रहे होंगे, ठीक है? क्या आपके सामने सिलेबस दिख रहा होगा? तो देखिए, ये यूनिट्स के नाम हमें दिए गए हैं, ये कितने नंबर्स के आते हैं ये ना हमारे दिए गए हैं, ये नंबर। ओके, तो
तो पहले इनके बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, जान लेंगे। ओके, तो पहला हमारा चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या चैप्टर है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे टोटल नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, 10 नंबर्स का। उसके बाद हमारा अलजेब्रा आता है। क्या आता है, अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा से हमारे पास कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि 15 नंबर का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कैलकुलस। कैलकुलस से पूरा 44 नंबर का नंबर्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि कैलकुलस हमारे लिए क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। कैलकुलस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलस आ रहा है तो पेपर आप वैसे क्रैक कर ले जाओगे, पास तो वैसे हो जाओगे। यानी कि पास होने की जर्नी हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कैलकुलस आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे आराम से। ओके, उसके बाद हमारे पास फोर्थ यूनिट आएगा, जिसमें हम देखेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यानी कि 3D में हम देखेंगे हर एक चीजें इसमें। इससे आपका टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन हर साल आता है। ये कंफर्म करिए, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड आप ले लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है जिनके सिलेबस में है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी से हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब सबको ऐड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यही टॉपिक्स आपके लिए हिंदी में लिखा गया है। क्या किया गया है, हिंदी में लिखा गया है। तो आपके पास समय कितने का रहेगा, 3 घंटे का। 100 नंबर्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, उसमें हम पहला पढ़ेंगे हिंदी में वही चीज जो अभी हमने इंग्लिश में देखा, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। संबंध तथा फलन पहला देखेंगे। दूसरा देखेंगे बीजगणित। तीसरा है हमारे पास कलन। चौथा है हमारे पास सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में जानेंगे। पांचवा क्या है, रैखिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। और चौथा हमारे पास प्रायिकता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, क्या करेंगे, जानेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखिए जो हमें पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये हमें देखना है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये हमें देखना है। पहला क्या है, संबंध तथा फलन। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें हम क्या क्या जानेंगे। पहला चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमने आज का टॉपिक लिया है। उसमें हम देखेंगे संबंधों के प्रकार। उसके बाद हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यानी कि स्वतुल्य को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे सममित यानी कि सिमेट्री रिलेशन क्या होता है। उसके बाद संक्रामक क्या होता है, यानी कि ट्रांजिटिव होता है। उसके बाद हम देखेंगे तुल्यता संबंध क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तुल्यता यानी कि इक्वी बैलेंस रिलेशन किसे कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एकिक तथा उसके बाद हम ये फलन के बारे में। फलन हमारा कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, एक 1-1 एक ऑन-टू, जो आपके सिलेबस में रखा गया है। ओके, तो इंग्लिश पे आप ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि हिंदी के वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, थोड़े से हार्ड है। उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। क्या देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे परिभाषा, परिषद, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, प्रतिलोम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन के आरेख क्या क्या होंगे, ये सब हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये सब हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब हम क्या चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आप लोग रेडी हैं टॉपिक के लिए।
आप लोग रेडी हैं टॉपिक के लिए? ये हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन हो गया, इतना हमारे पास सिलेबस कवर करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो पढ़ना है वो देखेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से हमारे पास जो और टॉपिक्स देखने हैं वो हैं। देखिए बीजगणित में ये हमें कवर करना है, उसके बाद कलन में ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ये जो टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं ये टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कलन में कवर करेंगे। उसके बाद वो टॉपिक में वही जो कलन वाला है इसमें एक टॉपिक ये आता है, इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में ये चीजें हैं, इसको हम कवर करेंगे, सारे के सारे चीजें, इसको सारे के सारे चीजें को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। उसके बाद आगे ऐसे सेम ही एज रैखिक प्रोग्रामिंग को और प्रायिकता को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अब क्या हम अपने टॉपिक पे चलें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अब हम अपने टॉपिक पे चलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्या करते हैं हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो टॉपिक चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है ये हम क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध और फंक्शन का मतलब यानी कि फलन क्या होता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। इसके बारे में क्या करेंगे, हम जानेंगे, ओके। तो आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों का कमेंट हमें नहीं दिख रहा है, एक बार आप सभी कमेंट करिएगा। सीमा गुप्ता, यस सर, इनका कमेंट आ रहा है और सभी का कमेंट नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, फिर मैं टॉपिक को यहां से आगे बढ़ाऊंगा। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद टॉपिक यहां से हम आगे बढ़ाएंगे। रेडी हैं आप लोग? अगर रेडी हैं तो रेडी लिखकर कमेंट करेंगे। रेडी हैं तो रेडी लिखकर कमेंट करेंगे आप लोग, रेडी लिखकर कमेंट करेंगे आप लोग। तो अभी आप लोगों का कमेंट अभी तक नहीं आया, तो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, तब तक हम टॉपिक को आगे ले चलते हैं, ठीक है। टॉपिक को क्या करते हैं, हम आगे लेकर चलते हैं। तो हमने क्लास 11th में क्या सीखा था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। किसके बारे में, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म के बारे में क्या किया था, देखा हुआ था। क्रमित युग्म क्या होता है ये क्लास 11th में देखा था, यानी कि क्या होता है तो हम जान लेते हैं क्या होता है। हम देखते हैं अगर कोई ए दिया गया है और हमारे पास कोई बी दिया गया है, इसको क्या करते हैं, अगर हम साथ में एक ब्रैकेट से इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। इसी को हम क्या कह देते हैं, क्रमित युग्म क्या है, इसी को हम क्या कह देते हैं, क्रमित युग्म कह देते हैं। तो हमने डेफिनेशन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया हुआ है, तो देख लीजिए। यदि ए और बी दो अवयव हो, तो ए और बी हमारे पास दो अवयव हैं यानी कि एलिमेंट हैं, तो इन्हें हम ए कामा बी के ब्रैकेट में लिखें या बी ए के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हमारे पास दो एलिमेंट हो, इनको हम क्या करें, इस ब्रैकेट के अंदर लिख लें, इसी को हम क्या कह देते हैं, क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों को CLR हुआ, यानी कि क्लियर हुआ। अगर क्लियर है तो आप CLR कमेंट करेंगे। क्रमित युग्म अगर आप लोगों को क्लियर है, ऑर्डर पेयर यानी कि क्लियर है, तो आप लोग CLR लिखकर कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, CLR लिखकर कमेंट करेंगे, ओके। क्या करेंगे, CLR लिखकर कमेंट करेंगे, ओके। CLR लिखकर आप लोग कमेंट करेंगे।
ओके, तो इसी ऑर्डर्ड पेयर में आप लोगों ने एक चीज और सीखा था। क्या देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं कब इक्वल होते हैं, ये भी आपने सीखा था। तो एक हेडिंग इसे भी डाल लीजिएगा, इक्वल ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, ये हमें देखना है। ये आपकी एक हेडिंग रहनी चाहिए। इससे आपने क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे क्लास 11th में। क्या हो किए होंगे क्लास 11th में। देखिए, अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हो ए कामा बी, एक ऑर्डर पेयर ए है और एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये वाला एलिमेंट इसके साथ बराबर हो जाए और ये वाला इसके साथ बराबर हो जाए, यानी कि इक्वल हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं कि ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हमने दिया हमारे पास है, ये क्या है, इक्वल है। क्या है हमारे पास, इक्वल है, तब हम इसको कहेंगे। ओके, ये समझ में आ गया। ये समझ में आया तो CLR लिखकर आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज आप लोगों का पहला क्लास है, तो थोड़ा आप लोग नर्वस भी होंगे और मैं भी थोड़ा नर्वस हूं। तो आप लोग एक काम करेंगे कि धीरे धीरे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग कमेंट भी CLR लिखकर करते रहिए। ओके, ठीक है। तो आज आप लोगों का पहला क्लास है, तो आप लोग नर्वस ना होइए और नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वहां से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑर्डर पेयर क्लियर था। उसके बाद हमने क्या किया था, इक्वलिटी देखा है। कब हमारे पास दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो, यानी कि ए इक्वल टू अगर बी हो जाए और बी इक्वल टू क्या हो जाए, डी हो जाए, यानी कि ऐसे ए इक्वल टू सी हो जाए और बी इक्वल टू डी हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल भी बनता है। आप क्लास 11th में कर चुके हैं, तो इस पे क्या करता है, एग्जाम्पल्स भी बनते हैं। क्या करता है, एग्जाम्पल भी बनता है। तो आपको पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या हमारे पास 1, 2 इक्वल है 2, 1 के, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं या नहीं है। ये ऑर्डर पेयर बराबर है या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे। ओके, क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। आपका कमेंट हमारे पास टोटल 1 मिनट में पहुंचता है। तो आप लोग बताएंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। आप लोग बस यही बताएंगे क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो नो लिखकर कमेंट करेंगे, है तो यस लिखकर कमेंट करेंगे। अगर है तो एस लिखकर कमेंट करेंगे, नहीं है तो नो लिखकर कमेंट करेंगे। तो आप इसे चेक कर लीजिए, क्या करिए, चेक कर लीजिए। देखिए, ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी ये लिख रहा हूं, यानी कि 1 के इक्वल क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल 2 होना चाहिए। क्या 1 इक्वल टू 2 कभी हो सकता है, क्या 1 इक्वल टू 2 कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये इक्वल सेट नहीं था, ये इक्वल सेट, यानी कि सॉरी इक्वल सेट हम बोल दिए, इक्वल ऑर्डर पेयर है या नहीं है, तो नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन दूसरा देखें, अगर 1, 4
1,4 इक्वल टू क्या है हमारे पास? सीमा गुप्ता आप बोल रहे हो हाँ, लेकिन ये गलत है, हाँ नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास 1,4 है, तो इसको यस और नो में जवाब देंगे, एस या नो में जवाब देंगे। क्या करेंगे? एस और नो में जवाब देंगे आप लोग। ये क्या आर्डर पेयर पहला, दूसरा, ये आर्डर पेयर क्या है? यस और नो। तो आप लोग एस लिखेंगे तो हाँ, नो लिखेंगे तो नहीं। क्या ये आर्डर पेयर इक्वल है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर एस है तो यस लिखकर कमेंट करेंगे, नो है तो नो लिखकर कमेंट करेंगे आप लोग। तो अभी लोग आप लोगों का कमेंट नहीं आया है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो चलते हैं, हम ही बताते हैं। देखिए, अब इससे इक्वल ये होना चाहिए, तो 1 इक्वल टू 1 तो होता ही है, 4 इक्वल टू 4 होता ही है, तो 4 के इक्वल 4 होता है, यानी कि ये सेट क्या है? ऑर्डर पेयर में इक्वल है। क्या है? इक्वल सेट था। तो इसी प्रकार से आपने क्लास 11th में और चीजें पढ़ी होंगी, इसी प्रकार से क्लास 11th में और चीजें पढ़ी होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन हमारा इस पे और बनता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे। क्या करेंगे? आगे चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, तो ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन दिखा होगा क्लास 11th में, थर्ड वाला क्वेश्चन। यस, सीमा यस, ओ यस था, ओके, आपका सही है आंसर। वो क्या था? एस था। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास x-1 और हमारे पास दूसरा दिया गया है y-1 इक्वल टू दिया गया है 1,3। तो आपको बताना है कि ये क्या x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, और आपसे बोला गया है कि ये जो ऑर्डर पेयर हमें दिया गया है ये क्या है? इक्वल है। ये ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास? इक्वल है। ये क्या है हमारे पास? इक्वल है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। बी तिवारी, आपकी लाइव क्लास पीछे चल रही है क्या? अगर आपकी लाइव क्लास पीछे चल रही है तो आगे कर लीजिए, टाइम से हमारे जुड़ जाइए। आपका कमेंट बहुत लेट आ रहा है। हाँ, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है और इक्वल है, तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या करनी है? बतानी है। x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या करनी है? आपको बतानी है। तो जल्दी से आप बताएंगे x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? कमेंट का वेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कमेंट का वेट कर रहा हूं। तो टाइम आप लोग ज्यादा लगा रहे हो, अब तक तो इतने में हो जाना चाहिए। देखिए, ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तब क्या होता है? जब ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो ये वाला इसके साथ इक्वल होता है, तो यानी कि x-1 इक्वल टू कितना है? 1 है। अब उसी प्रकार से अगर ये इक्वल है तो इसके इक्वल क्या होगा? ये होगा 1 y-1 इक्वल टू 3। अब इसी को सॉल्व हम कर लेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उधर ला जाएंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा।
तो 1 1 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसी प्रकार से y को निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3, और यहाँ पर y माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4। तो x इक्वल टू कितना आया है आपके पास, 2 आया है, और y इक्वल टू क्या आया है, 4 आया है। तो यहाँ से ऐसे हम मान निकाल सकते हैं, जब ऑर्डर पेयर ऐसे दिए होते हैं तब, ऐसे ऑर्डर पेयर दिए होते हैं तब। ओके, तो क्या है आपको ये CLR है, आपको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो CLR लिखकर आप कमेंट करेंगे। ओके, क्या कमेंट करेंगे, CLR लिखकर कमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। किस पे चलेंगे, सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चलेंगे। ऑर्डर पेयर के बारे में हम जान लिया, इतना ही ऑर्डर पेयर था। तो ऑर्डर पेयर के बारे में जानने के बाद हम सीधा चलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, यानी कि कार्तीय गुणनफल पे। इस पे चलेंगे कार्तीय गुणनफल पे। ओके, इस पे चलेंगे कार्तीय गुणनफल पे। ओके, आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया, क्या समझ में नहीं आया, या आप लोग क्लासेस पीछे रखते चले हैं? तो फिर हम अपने CLR, ओके CLR हो गया है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तब इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या रहेगा नेक्स्ट हेडिंग आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम देखेंगे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल। हिंदी में इसको कहते हैं कार्तीय गुणनफल। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल। तो आप लिख लीजिए कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, गुणनफल। ओके, कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है, तो हमने यहाँ डिफिनीशन लिखा हो तो एक बार पहले हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, लेट A एंड B, हमारे पास A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, यानी कि दो समुच्चय हैं A और B, और ये कैसे हैं, एम्प्टी समुच्चय नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब इसका कार्तीय गुणनफल A एंड B इज द सेट डिनोटेड बाय दिस टर्म। किस टर्म से डिनोट करते हैं, A क्रॉस B। यहां पर इसका मतलब, क्रॉस का मतलब क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, क्या पढ़ेंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। आगे हम बोल रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, उनका जो एलिमेंट है, अगर उनका ऑर्डर पेयर, सभी ऑर्डर पेयर क्या करें हम लिख लें A, B, और एक सेट बना के लिख दें, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सच दैट A जो है हमारा, वो कहां से आएगा, सेट A से आएगा, और जो B है वो कहां से आएगा, सेट B से आएगा। वो कहां से आएगा, सेट B से आएगा। ठीक है, कहां से आएगा, हमारे पास सेट B से आएगा। तो देखिए इसको जर्नल फॉर्म में, ये तो इतना बड़ा सा डिफिनीशन आप लिख लिए, लेकिन अगर आपको एक लाइन में डिफिनीशन लिखना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो आप लिखेंगे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। आप सेट बनाएंगे, क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, उसमें रख लेंगे एलिमेंट A, B, उसमें क्या रख लेंगे, A, B। उसके बाद आप लगाएंगे सच दैट, क्या लगाएंगे, दो बिंदु को हम क्या कहेंगे, सच दैट A कहां से आ रहा है, सेट A से आएगा, एंड और जो स्मॉल B आ रहा है वो कहां आएगा, B से आएगा, स्मॉल B से आएगा। ओके, कहां से आएगा, स्मॉल B से आएगा। और यहां पर हमने बताया है
कि अगर ये क्या हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए, बी भी एम्प्टी सेट हो जाए, तब उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ये आपके नोट पॉइंट होना चाहिए। ये क्या है, एक प्रकार का नोट पॉइंट। आप एक 10,000 चाहे 4,000 चाहे जौन नोट पॉइंट समझ ले जाए, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है, एक याद रखा। ये वाइवा में पूछा जा सकता है, कोई वैसे मौजवा ने पूछ लिया, बताओ कि हमारे पास क्या है, एक सेट है जो रिक्त है, दूसरा भी सेट जो है रिक्त है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, कार्तीय गुणनफल कितना होगा। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कोई सेट ए है, हमने लेट किया कोई सेट ए, तो ए में हमने एलिमेंट लिया 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, और एक सेट हमने बी लिया, उसमें एलिमेंट है 1, तो ए बी, कौन सा सेट है, ए बी सेट। और ये कैसे सेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी यानी कि अरिक्त समुच्चय। क्या है हमारे पास है, अरिक्त समुच्चय। तो अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए आपको ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर। तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका देखिए टाइप 1, आप क्या करिए, ये जो A1 है इसको उठाइए, इनके साथ एक बार दोस्ती करा दीजिए, उसके बाद इन्हीं 1 का इनके साथ एक बार दोस्ती करा दीजिए, फिर इसी 1 का एक बार इसके साथ दोस्ती करा दीजिए, और दोस्ती करा के किस फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। यानी कि 1 का दोस्ती एक बार इस माले के साथ करा रहे हैं, फिर 1 का दोस्ती हम किसके साथ करा रहे हैं, टू लिख दिया सॉरी, 1 का ही दोस्ती किसके साथ हम कराएंगे, बी के साथ कराएंगे। उसके बाद 1 का ही दोस्ती हम किसके साथ कराएंगे, सी के साथ कराएंगे। इतना हो गया। फिर अब सेम एज किसका कराएंगे, 2 वाले का, 2 का भी हम दोस्ती किसके साथ कराएंगे, 2 का दोस्ती हम किसके साथ कराएंगे, ए के साथ कराएंगे। फिर 2 का दोस्ती बी के साथ कराएंगे, फिर 2 का दोस्ती किसके साथ कराएंगे, सी के साथ कराएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 कामा ए, उसके बाद 2 कामा बी, उसके बाद 2 कामा सी। इसी प्रकार से हम थर्ड वाला करेंगे, यानी कि सी वाला, सी वाला। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सी वाला। तो सी वाला देखिए 3 वाला भी क्या करेंगे, पहले इनके साथ दोस्ती कराएंगे, फिर इनके साथ दोस्ती कराएंगे, फिर इनके साथ हम क्या करेंगे, दोस्ती कराएंगे। तो चलते हैं, दोस्ती कराए हैं तो लिख भी लेते हैं। तो 3 की किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, ए के साथ कर रहे हैं। फिर 3 जो है किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, बी के साथ दोस्ती कर रहे हैं। उसके बाद 3 किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, सी के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा सा एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। यही जो सेट आया, यही हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये सेट एक लिखने का फॉर्म इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को CLR हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक रिलेशन भी नहीं समझ में आएगा, इतना मैं बताता हूं। जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तब तक रिलेशन नहीं समझ सकते, ये याद रखिएगा। ये क्या रखिएगा, याद रखिएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। ओके, ये इतना CLR हुआ। अगर इतना CLR है तो आप लोग कमेंट करेंगे सर समझ में आ गया है। अगर इतना CLR है तो एक बार कमेंट करेंगे सर समझ में आ गया, या CLR लिखकर आप कमेंट करेंगे। ओके, जल्दी से कमेंट करेंगे। उसके बाद ये तो पहला मेथड है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
क्या करते हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी टाइप है निकालने के लिए। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक अलग भी टाइप है, एक अलग भी टाइप है। तो देखते हैं वो वाला टाइप भी क्या करते हैं, वो वाला भी हम टाइप देख लेते हैं। ठीक है, वो टाइप भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये क्या है हमारे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ओके, जो हमने सेट लिया है, क्या किया है, जो सेट हमने लिया है, क्या किया है, जो सेट हमने लिया है, सेट ए सेट बी, इसमें एलिमेंट रखिए 1 2 3। उसके बाद इसमें क्या था, ए बी सी। इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कार्तीय गुणनफल। तो देखिए पहले 1 का दोस्ती ए के साथ कराइए, फिर 1 का दोस्ती बी के साथ कराइए, 1 का दोस्ती सी के साथ कराइए, और यहां पर हम इसी तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लिख देंगे। सेम एज अब हम क्या करेंगे, जो यहां हमारे पास 2 वाला है, 2 का भी दोस्ती हम बी के साथ कराएंगे, ए बी सी के साथ। तो अब हम 2 वाला दोस्ती कराते हैं भैया। 2 की दोस्ती किसके साथ, ए के साथ, 2 की दोस्ती बी के साथ, 2 की दोस्ती सी के साथ। ओके, ए बी सी के साथ। तो अब उसके बाद यहां पर देखिए इतना हमने दोस्ती करा के इस ऑर्डर पेयर में लिख लिया। क्या किया हमने, इस ऑर्डर पेयर में लिख लिया। ओके, अब उसके बाद हमारी पारी आती है किससे, 3 वाले से। अब 3 की दोस्ती हम किससे कराएंगे, ए से कराएंगे, फिर इसी 3 की दोस्ती बी से कराएंगे, फिर इसी 3 की दोस्ती सी के साथ कराएंगे, और लिख लेंगे यहां पर ए बी सी। क्या करेंगे, ए बी सी इस टाइप से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ए बी सी इस टाइप से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और ये जो आएगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। ये भी हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आप चाहे इस तरीके से डिफाइन कर लीजिए, चाहे इस तरीके से डिफाइन कर लीजिए। इसको हम कहते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, तो ये सेट आया है, इस सेट को ही हम क्या कहते हैं, ये जो सेट आया पूरा का पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो दूसरा वाला तो सेकंड 2 लिखकर आप ऐसे 2 लिखिए, उसके बाद CLR लिखकर कमेंट करेंगे, CLR लिखकर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। दूसरा वाला भी अगर समझ में आ गया हो, दूसरा वाला मेथड अगर समझ में आ गया हो तो CLR लिखकर कमेंट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, CLR लिखकर कमेंट करेंगे। और इसको अगर इसका नाम जानना चाहते हैं तो इसे कहते हैं रो डायग्राम। इसको क्या कहते हैं, रो डायग्राम। इसको क्या कहते हैं हम, रो डायग्राम। इस मेथड को क्या कहते हैं, रो डायग्राम से ए क्रॉस बी कैसे निकालें, ए कार्टेशियन बी कैसे निकालें। ओके, CLR है। आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हो आज पहले ही दिन, या कमेंट नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ओके, सीमा ने कमेंट किया CLR। तो एक तरीका और है, ये तो M1 M2 M3 भी होता है। M3 क्या हम बताएं या रहने दें, या आप लोग जानते हैं। तो चलिए एक और मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। ये 2 प्रकार से आप जान गए, एक तीसरा भी प्रकार आप देख लीजिए। क्या करिए, तीसरा भी प्रकार आप देख लेंगे। ओके, तो देखिए ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएंगे, ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ये हमारे पास यहां पर है, जाने दीजिए, ऐसे देख लीजिए। तो देखिए ऐसे और ऐसे बनाएंगे। यहां पर हम एलिमेंट लिख लेंगे, क्या निकाल रहे हैं, ए कार्टेशियन बी। यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, ए कार्टेशियन बी। उसके बाद यहां पर एक
2 3। क्यों 3 बनाए? क्योंकि हमारे पास जो सेट है उनमें कैसे एलिमेंट है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें तो एलिमेंट आपको दिखने लगेंगे। एक काम करते हैं, एलिमेंट को इसे बड़ा ही देते हैं। एलिमेंट आपको फिर से हम यहाँ पर सेट लिख देते हैं। सेट ए में क्या हमारे पास है 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट बी, सेट बी ए बी सी, ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऐसे हम लिख लेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे 1 2 3, यानी कि सेट 1 का एलिमेंट यहां लिखेंगे। क्या करेंगे, सेट 1 का एलिमेंट यहां लिखेंगे, सेट बी का एलिमेंट ऊपर लिखेंगे। क्या करेंगे, सेट बी का एलिमेंट क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद ऐसे आप बॉक्स बना लीजिए। क्या करिए, बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए इसका इसके साथ एक बार प्रोडक्ट लेकर यहां पर लिख लीजिए ए कामा 1 कामा ए, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है 1 कामा बी। अब इसका इसके साथ, फिर इसी प्रकार से इसका इसके साथ, यानी कि 1 कामा सी। ये 1 वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से 2 वाला पेन चेंज करते हैं। देखिए येलो पेन से 2 वाला एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लिखेंगे 2 कामा ए, फिर 2 कामा बी, के बाद 2 कामा सी। ओके, अब इसी प्रकार से फिर से हम अगर पेन चेंज करें तो 3 वाला देखेंगे। 3 वाला ए के साथ कराएंगे, फिर बी के साथ कराएंगे, फिर सी के साथ कराएंगे, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 3A 3B और 3C, इस टाइप से आएगा। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे एलिमेंट क्या करेंगे, उठा के एक सेट में रख लेंगे। उठा के अगर ए क्रॉस बी को, इसी को एक सेट में उठा के रख लें, इसी सबको पूरा का पूरा एक सेट में उठा के रख दें, तो वही क्या कहलाएगा हमारा ए क्रॉस बी, यानी कि ए कार्टेशियन बी कहलाएगा। तो ए कार्टेशियन बी निकालना आपको आ गया होगा। 3 तरीके से ए कार्टेशियन बी निकालना आपको हमने समझाया है। तीनों तरीके से हमने समझा दिया कि ए क्रॉस बी कैसे निकाल सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक इसी प्रकार से अगर आते जाते हो ना, तो इसमें एक चीज और आ जाते हैं। क्या आ जाता है कि आप बताओ कि इसमें कितने नंबर होंगे। आप बताइए कि ये जो सेट हमने लिखा है इसमें कितने एलिमेंट आए हैं। तो आप क्या करोगे, काउंट करके बताओगे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट कितने हुए हमारे पास 9 एलिमेंट हुए। तो क्या हमेशा ऐसे आप काउंट कर लोगे। अगर मान लीजिए सेट ए में हमारे पास 8 एलिमेंट हो जाए, सेट बी में 9 एलिमेंट हो जाए, तब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे बता पाओगे। तो आप डरिए मत, उसके लिए फार्मूला होता है। उसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप नोट करेंगे, इसको नोट पॉइंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट। और नोट पॉइंट आपको लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि माना सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और सेट बी में हमारे पास जो सेट बी है इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है n है। तब हमारे पास नंबर ऑफ, इसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अगर इसको हटाए तो नंबर ऑफ ऐसे लिख लो, ये पूरा कवर जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी
में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसका और इसका क्या करिए आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्या करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जैसे ये सेट देखिए, इसी सेट में हमें निकालना हो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर्स कितने होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, किस टाइप से निकालोगे, इसी टाइप से निकालोगे। देखिए आप क्या करेंगे, ऐसा देखिए कि ये सेट ए में कितने एलिमेंट है, नंबर एग्जांपल देखेंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं 3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे 3 इंटू 3 यानी कि कितने, टोटल नंबर 9। और अभी आपने काउंट किया था कितने आए थे इस सेट में, टोटल 9 नंबर्स कितने थे, टोटल 9 नंबर्स थे, 9 एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसमें कितने नंबर्स आएंगे, इतने नंबर्स आएंगे। ओके, तो इस पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में अगर देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ सेट ए में टोटल 5 एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में 4 एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो आपको बताना है कि कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी में कुल कितना नंबर्स आएंगे, कुल कितना एलिमेंट्स आएंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कितने एलिमेंट होंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, ये क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप लोगों का कमेंट जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करेंगे आप लोग कमेंट, कितने एलिमेंट होंगे। जल्दी से आप कमेंट करेंगे कितने एलिमेंट होंगे। यस सीमा, कितने होंगे, 20। ठीक है, तो कितने होंगे, 20। देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 × 4। ये क्रॉस न लिखकर आप डॉट का प्रयोग करिए तो ज्यादा सही रहेगा, डॉट 4। तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 20। क्या होगा, 20 होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आप लगा लेंगे। लगभग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गया होगा, तो एक एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट पे और करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक एग्जांपल हम क्या करते हैं, और करते हैं कि हमारे पास एक सेट दिया गया है ए बी, और दूसरा सेट दिया गया है 1 2। तो आप लोगों को दो चीज बताना है,
ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी कितना होगा, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होगा। उसके बाद बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ये आपको बताना है। जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप बताइए क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है। यस बी तिवारी 20 आएगा। आपको अब अगला सवाल बताना है कि इसमें क्या आने वाला है, इसमें क्या आने वाला है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ए क्रॉस बी में क्या क्या आएंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना आएगा, एक नया सवाल है। अब इसके बाद हम ट्रांसफर हो जाएंगे रिलेशन पे। इसके बाद हम किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, रिलेशन पे। इसके बाद क्या ट्रांसफर होंगे हम, रिलेशन पे ट्रांसफर होंगे। ओके, तो आप लोगों का कमेंट लगभग टाइप करने में लेट लगेगा, मैं ही खुद यहाँ कर लेता हूं। तो केवल आप लोग बताइए कि इसमें कितने नंबर्स होंगे। तो देखिए कितने नंबर्स होंगे, तो अगर इसके साथ हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो पहले सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाता है। तो आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो कितना हो जाएगा, ए कामा 1 कामा दूसरा वाला ए का दोस्ती इसके साथ हो गया, अब एक दोस्ती इसके साथ यानी कि ए कामा। अब बी वाला उठाएंगे, बी के दोस्ती एक बार 1 के साथ कराएंगे, 1 हो जाएगा। बी की तो 1 का खींच रहे हैं, बी की दोस्ती एक बार इसके 1 के साथ कराएंगे तो 1 हो जाएगा। इसके साथ कराएंगे, बी की दोस्ती एक बार 1 के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके साथ जब कराएंगे कितना हो जाएगा, 1 ए बी कामा 2, ये हमारे पास हो जाएगा। इसी को जैसे हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, हमारा वही क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। यस सीमा, इसमें 4 एलिमेंट होंगे और इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर ए क्रॉस बी दिया गया है यानी कि इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जब सेट एक पहले लिखा होगा तो हम यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे। इस पेन से देखिए, तो सेट ए जो है ना, तो उसका एलिमेंट पहले ही दिखना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट पहले ही दिखना चाहिए। बी तिवारी यस 4 ही होगा। तो देख रहे हैं ना, सब में क्या दिख रहा है, पहला एलिमेंट दिख रहा है, पहला एलिमेंट दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो कभी भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों क्या हो, दोनों के दोनों सेट बराबर हो। जब ये दोनों के दोनों सेट क्या हो, बराबर हो, तब इसको हम इक्वल सेट कहते हैं। ओके, तब इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम किस पे चलते हैं, रिलेशन पे। अब हम किस पे चलते हैं, रिलेशन पे। तो कहां पर है रिलेशन, ए रहा। अब हम किस पे चलते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आप सबसेट के बारे में जानते हैं, रिलेशन पढ़ने से पहले आप सबसेट के बारे में जानते हैं, सबसेट इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स लिए गए, तो हम क्या करते हैं, एक बी सेट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इनसे एलिमेंट लेकर लिख लेते हैं 1 2 3।
ये एलिमेंट हम लिख लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ए होता है वो सबसेट हो जाता है किसका, बी का। यानी कि हम क्या कहते हैं, जो ए है, सॉरी बी है, वो सबसेट होगा किसका, ए का। बी वाला सबसेट होगा किसका, ए का। ये चीज आप जानिएगा, सबसेट। ठीक है, सबसेट। तो अब यहां पर हम सबसेट का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, सबसेट का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, संबंध देखते हैं, रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन संबंध। संबंध किसे कहते हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए और समुच्चय बी में हमने माना हुआ है कि समुच्चय ए है हमारे पास कोई और समुच्चय बी है हमारे पास कोई, दो समुच्चय हैं हमारे पास। ठीक है, कोई संबंध आर, हम कोई संबंध आर ले रहे हैं, कोई संबंध आर ले रहे हैं, तो आर के बाद हमने कामा लगाया है। तब ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उप समुच्चय होता है। जो ये संबंध होता है वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है, यानी कि सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन बी का। जो आर होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का। इसी को हम क्या कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। ओके, हम क्या कह देते हैं, इसी को हम रिलेशन कह देते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या कहते हैं, लेट बोल दे, आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ए क्रॉस बी का हमारे पास जो सबसेट होता है वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे हमने पीछे सेट लिया था ना, क्या किया था, पीछे वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो पीछे हमने कहा किया था एग्जांपल, ये यहां किया, हमने यहां पर एग्जांपल्स किए हुए। तो देखिए ए क्रॉस बी आपने यहां पर निकाला हुआ है ना। एक काम करते हैं, नया एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक रहता है। नया एग्जांपल ले लेते हैं, क्या फालतू में इधर उधर करें। इसी के नीचे, इसी के नीचे तो देखो क्या कि हमने सेट ए लिया, सेट ए में हमने एलिमेंट रखा 1 2 3। सेट बी में रखा, सेट बी लिया हमने, इसमें एलिमेंट रखे 1 ए बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी आपने अभी अभी इसका निकाला था, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना, 1 के साथ ए पहले आएगा, फिर 1 के साथ बी आएगा, फिर 1 के साथ कितना आएगा, सी आएगा। फिर इसी प्रकार से क्या आएगा, 1 के साथ हम क्या ला रहे हैं, 1, अब 1 तो खत्म हो गया ना, अब 2 लाएंगे, 2 के साथ ए लाएंगे, फिर 2 के साथ हम क्या लाएंगे, बी लाएंगे, फिर 2 के साथ हम क्या लाएंगे, सी लाएंगे। फिर उसके बाद 3 वाला आएगा, 3 के साथ हम ए की दोस्ती करवाते हैं, फिर 3 की दोस्ती हम बी के साथ कराते हैं, फिर से 3 का ही दोस्ती हम किसके साथ कराते हैं, सी का। यही हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो अब आप क्या करिए कि यहाँ पर एक आर लिखिए। आर इक्वल टू हमने क्या किया, इसमें से कुछ एलिमेंट को उठा के रख लीजिए। हमने एक एलिमेंट इसको उठा के रख लिया, उसके बाद एक एलिमेंट इसको उठा के रख लिया, उसके बाद एक एलिमेंट इसको उठा के हमने रख लिया, ये बंद कर दिया। ये क्या किया हमने, बंद कर दिया। इसी को हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझ गए आप लोग, रिलेशन किसे कहते हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट ही रिलेशन कहलाएगा। ए क्रॉस बी का सबसेट ही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया।
अगर समझ में आया हो तो CLR लिखकर कमेंट करेंगे। देखिए एक हमने इसको अगर R1 दे दें, यहाँ पर R2, इसी सेट से एक और हम बना सकते हैं, 1 कामा सॉरी ऑर्डर पेयर इतना, ऑर्डर पेयर इतना, ऑर्डर पेयर इतना। लो एक रिलेशन हमारे पास और बन गया, एक रिलेशन क्या हो गया हमारे पास और बन गया। ऐसे बहुत सारे हम रिलेशंस बना सकते, क्या कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी प्रकार से और सारे हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको बताइए रिलेशन कंफर्म हुआ, रिलेशन क्या होता है, आपने ये क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, क्लास 11th में क्या कर रखा होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या किया होगा, क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। तो अगर CLR है तो आप लोग CLR लिखकर कमेंट करेंगे। उसके बाद आज की लाइव क्लास यहाँ पर हम एंड करेंगे और कल हम अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे रिलेशन। रिलेशन में अब हम क्या देखेंगे, कल का चैप्टर आप नोट कर लीजिएगा, कल हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम से ही रहते हैं, तो अधिकतर वो लिख लेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे, हिंदी। हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो पहला कौन सा हम पढ़ेंगे, इम्पटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इम्पटी। इम्पटी को बोलेट सेट भी, बोलेट रिलेशन भी कहते हैं, या नल रिलेशन भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे आप लोगों को बहनी, बिट्टी, भैया, दादा, दादी, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है घरों पे, वैसे सेम है यहाँ पर भी एम्पटी सेट को कई नाम, एम्पटी रिलेशन को कई नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। इनके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ये हमारे कल के चैप्टर है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या होगा ये। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक क्या होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे, टाइप 6। अब क्या देखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, और सबके आगे रिलेशन आप लगा लीजिएगा। ये सेट, ये सब सेट में आपने पढ़ा होगा, ये सेट में पढ़ा होगा, ये भी सेट का नाम सुना होगा, इस सेट का नाम सुना होगा। यही आपके लिए नए नाम होंगे, ये सब क्या होंगे, आपके लिए नए नाम होंगे। उसके बाद हम देखेंगे डोमेन और रेंज। हिंदी में कहते हैं डोमेन को प्रांत और रेंज को क्या कहते हैं, परिसर। इन सबको हम क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। सीमा को क्लियर है, बी तिवारी को भी क्लियर है। तो आप लोगों को आज क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे।